हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं टेबल। मैंने पहले भी करवा दी थी, अब भी रिवाइज कर रहे हैं। देखो, पहले हमारी वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। आगे है साइन तीस की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आगे है साइन पैंतालीस की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2। ठीक है। आगे है साइन साठ की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2। ठीक है। आगे चलते हम साइन नब्बे की वैल्यू कितनी होती है? साइन नब्बे की वैल्यू होती है बच्चों 1। ठीक है। अब करते हैं हम कोस की टेबल। कोस की टेबल में देखो, पहला क्या होता है? कोस जीरो। याद रखना बच्चों, कोस जीरो की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी कोस तीस की वैल्यू। कोस तीस की वैल्यू होती है √3/2। ये याद रखना। साइन साठ की वैल्यू √3/2 होती है और साठ का आधा होता है 30। तो कोस तीस की वैल्यू कितनी है? √3/2। आगे है बच्चों कोस पैंतालीस की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और साइन पैंतालीस की वैल्यू 1/√2 है। तो एक क्वेश्चन आएगा, भाई ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें साइन में कोस में किस एंगल पे बराबर होती है? तो 45 डिग्री पे क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। आगे है अपना कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। और उसमें साइन वाले में साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी प्रकार से कोस नब्बे की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। ठीक है। आगे देखो, आगे है टेंजेंट की टेबल। टेंजेंट जीरो की वैल्यू कितनी होती है? देखो, टेंजेंट की टेबल निकालने के लिए आप क्या करोगे? साइन बटे कोस। यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू, यहाँ पे कोस जीरो की वैल्यू, क्योंकि साइन डिवाइड बाय कोस टेंजेंट होता है। साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो 1 होता है। जीरो का डिवाइड में कुछ भी पड़ा हो तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब टेंजेंट जीरो की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है। आगे इसी प्रकार से टेंजेंट तीस की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√3 होती है। ठीक है। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे हम? ये कितनी किसकी वैल्यू थी? टेंजेंट तीस की वैल्यू थी। आगे करते हैं हम टेंजेंट पैंतालीस की वैल्यू। टेंजेंट पैंतालीस की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ध्यान रखना। टेंजेंट पैंतालीस की वैल्यू 1 होती है। आगे है टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3। कितनी होती है? √3। आगे है टेंजेंट 90। टेंजेंट 90 की वैल्यू निकालने के लिए क्या है? मैंने क्या कहा था? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बट एक कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। 1/0 यानी इन्फिनिटी, यानी इसकी वैल्यू सीधी याद रखना है, इन्फिनिटी। या फिर हम क्या बोलते हैं? अपरिभाषित बोल सकते हैं। अपरिभाषित, जिसको आप परिभाषित ना कर सके। ठीक है। आगे है अपना, एक साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट जीरो। देखो बच्चों, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और इसका उल्टा क्या होता है? जीरो का उल्टा होता है 1/0। और 1/0 क्या होता है अपना? इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। इन्फिनिटी या अपरिभाषित। आगे है अपने पास कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपनी? पहले देखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कोसिकेंट इसका अपोजिट होता है, 2/1 आ जाएगा। 2/1 क्या होता है अपने पास? 2। इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं? कोसिकेंट 45 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2। और कोसिकेंट 45 की कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप एक कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कोसिकेंट 60 की कितनी हो जाएगी? 2/√3 हो जाएगी। ठीक है। आगे अपना कोसिकेंट 90 की वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कोसिकेंट 90 की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। आगे है अपने पास कोस का उल्टा होता है सीकेंट। अब देखो बच्चों, सीकेंट जीरो की वैल्यू, साइन कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, तो सीकेंट जीरो की वैल्यू 1 होगी। इसी प्रकार से सीकेंट 30 की वैल्यू, साइन कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सीकेंट 30 की क्या हो जाएगी? 2/√3, यानी उसका अपोजिट करना है, उल्टा करना है। इसी प्रकार से बच्चों सीकेंट अपने आगे आगे 45, साइन कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और सीकेंट 45 की √2 हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से सीकेंट 60 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 2। इसी प्रकार से सीकेंट 90 डिग्री, सीकेंट 90 डिग्री क्या होगा?
देखो इसके लिए क्या होता है, ये अपोजिट होता है किसका, कोस का। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 का अपोजिट क्या होता है, इन्फिनिटी। आगे है बच्चों अपने ये सीकेंड थी, आगे है कोट। कोट बोलते हैं, कोटेंजेंट बोलते हैं। कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 0, टेंजेंट का उल्टा होता है। पहले टेंजेंट 0 की वैल्यू कितनी होती है ये देखो। और टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी या परिभाषित। कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, तो कोट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। आगे है कोट 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, तो कोट 45 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। आगे है बच्चों कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, पहले टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, √3, और कोट 60 कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। आगे है कोट 90। कोट 90 की वैल्यू, पहले टेंजेंट 90 की वैल्यू देखो क्या होती है, टेंजेंट 90 की वैल्यू देखो बच्चों, टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। और इन्फिनिटी का अगर हम उल्टा करेंगे, 1/∞, 1/∞ होता है 0, तो कोट 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो दोस्तों ये थी अपनी पूरी टेबल, आप कॉपी में लिख सकते हो, अच्छी तरह से ध्यान से समझ सकते हो, ठीक है, अच्छी तरह से करना।